नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। प्रदेश में हमारे खूबसूरत शहर भोपाल में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत तेजी से हुई है, जिसे देखते हुए यूरोप के कई देशों ने अपनी सरकारों से पुनः लॉकडाउन के बारे में विचार करने के लिए कहा है। कमोबेश यही स्थिति भारत में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी गतिविधियों को देखकर लगता है कि कोरोना जा चुका है। जो लॉकडाउन पहले किया गया था, यदि उसके 2 या 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाती तो शायद देश में यह स्थिति नहीं होती। ऐसे ही ज्वलंत विषय पर आज हमने चर्चा की चिंतक, विचारक एवं प्रखर वक्ता श्री अशोक त्रिपाठी जी से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर खबर समय जगत में। और आज हम बहुत ही गहन चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं। मुद्दा है कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति देश में, प्रदेश में, हमारे शहर भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, सभी जगह। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में चुनावी गतिविधियां, लॉकडाउन जिस समय किया गया वो कितना कारगर सिद्ध हुआ, अब लॉकडाउन की आवश्यकता है या नहीं है, इन सारी बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर प्रखर वक्ता, चिंतक और विचारक श्री अशोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने विषय जो आपके सामने रखे हैं सर, इस पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, इस समय समाज को मुखर होकर मीडिया को, अन्य राष्ट्र हितकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उसकी आहट थी तब हमने सख्ती से लॉकडाउन किया, जबकि उसके कुछ समय पहले यदि इंटरनेशनल फ्लाइट का लॉकडाउन कर दिया जाता तो शायद उस लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। और आज डे बाई डे आंकड़े बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक गतिविधियों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रशासन केंद्र की गाइडलाइन का भी पालन कर रहा है, रोक भी लगाई जा रही है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बेहाल और बदहाल स्थिति नजर आ रही है। प्रदेश के महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना जैसा छोटा महानगर भी इसकी चपेट में जिस तरह से आ रहा है, उन आंकड़ों को यदि, उन स्थितियों को आप देखें जी, इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि इस समय होने वाले प्रस्तावित 28 उपचुनाव की गतिविधियों के केंद्र 3 महानगर हैं जी, और चौथा मुरैना है जी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और मुरैना। जी। इन चारों के सेंटर पे चुनाव। तो आप करिए कि यहाँ जो गतिविधियां तेज हो गई हैं चुनाव को लेकर, कार्यकर्ताओं का आना, प्रत्याशियों का आना, दावेदारों का आना जाना, उसके कारण तेजी से इनके आंकड़े बढ़े। अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, तब ये हाल है। जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो क्या बदहाली होगी। इसमें सर एक तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कल दुर्गा उत्सव को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कई तरह की चीजें हैं उसमें, कई तरह के प्रावधान दिए, कई तरह की बंदिशें हैं। धार्मिक आयोजनों के लिए बंदिशें हैं, गाइडलाइन है। चुनावी आयोजनों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। देखिए, उसके पीछे तो सीधी बात है कि वो गाइडलाइन तो जब जारी होती या जब होगी, जब चुनाव की तिथि की घोषणा होगी। मैं उसके पहले की बात कह रहा हूँ। सार्वजनिक गतिविधियों पर, धार्मिक गतिविधियों पर जब रोक लगाई जा रही है, सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा कहाँ होता है? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए कुछ समझ आई और अभी विद्यालय खोलने पर प्रतिबंध लगाया। नहीं तो ये लगने लगा था कि बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है विद्यालय, विद्यालयों के रोजगार के लिए ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। सरकार ने संज्ञान में लिया, उसके लिए साधुवाद। लेकिन सबसे बड़ी सार्वजनिक गतिविधि होती है चुनाव की प्रक्रिया। जैसे ही तिथि घोषित होगी जी, जमावड़े शुरू होंगे, रैलियां शुरू होंगी, तमाम चीजें शुरू होंगी। मुझे लगता है कि समाज को, मीडिया को, निर्वाचन आयोग को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर ऐसी सारी संभावना पर विराम लगाना चाहिए ताकि ये आने जाने का विषय समाप्त हो, क्योंकि चुनाव की आहट ने इन तीनों महानगरों को संकट में डाल दिया। एक छोटा सा जवाब, क्या एक बार पुनः देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो लगना चाहिए या नहीं? मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। दूसरा, जब हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं जी, इतने संसाधन विकसित हो गए, आपका मन और मत क्या है इसके जानने की क्यों प्रक्रिया विकसित नहीं कर सकते? जब हर चीज ऑनलाइन हो सकती है तो चुनाव ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता?
एग्जैक्टली, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लगे, बिल्कुल। लेकिन चुनाव तो हो जाएंगे, लोग विधायक बन जाएंगे, लेकिन जो मर जाएंगे, जो जान से चले जाएंगे, वो लौट के नहीं आएंगे। और जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, अब लॉकडाउन सरकार का नहीं, समाज का ज्यादा आवश्यक है। समाज को स्वप्रेरित होकर स्वप्रेरणा से सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए एक स्व अनुशासित लॉकडाउन की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसकी गाइडलाइन सरकार को जारी करना चाहिए। लॉकडाउन का अर्थ यह भी नहीं है कि लोगों के नित्य नैमित्तिक दैनंदिन जीवन पर हम एक बाधा डाल दें जी। और लॉकडाउन से छूट का मतलब यह भी नहीं है कि एक जमावड़ा शुरू हो जाए। इसके बीच का रास्ता समाज और सरकार को मिलकर निकालना चाहिए। लेकिन मेरा फिर आह्वान है कि चुनाव के बारे में अभी विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिथियों की घोषणा की आहट की जो जमावट है, उसका ये संक्रमण है। तत्काल सरकार को, निर्वाचन आयोग को घोषित करना चाहिए कि जब हम डाउनवर्ड नहीं है ना, या तो वैक्सीन आ जाए या टीका आ जाए, उससे सब सुरक्षित हो जाए। जब तक वैक्सीन या टीका ना आ जाए या जब तक संक्रमण पर हम एक संतोषजनक काबू ना पालें, तब तक चुनाव नहीं होंगे। ये सुनिश्चित रूप से सरकार को भी आग्रह करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इसमें निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.